संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाए संजीवन लखन और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, रावण साजन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रहे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः। स्वधायै स्वाहायै नित्यदेव नमो नमः। पितृभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सजल जलधनीलं दर्शितोदारशीलं, करतल धृत शैल्यं वेणुवाद्यरसालं, ब्रजजन कुलपालं कामनी केलिलोलं, करुण तुलसी मालं नौमि गोपालवालं। श्री बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां निवेदयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पूजनम्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया, निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां निवेदयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणां निवेदयामि। अथ व्यास पूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहुर्परो हरि, अबाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायणः। श्री व्यासदेवाय नमः। अथ आरतिक्यम। सभी लोग खड़े हो जाए, भागवत जी की आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जयंती माला साजे, और करेगा कर जो दिखते रोयस गामे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार करेगा कर जोर की। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया बारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण लेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
शीतलीकरणं शांति अंतरिक्ष शांति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनाकं महिमानः सजन्त जन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे हे राघव 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 हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधामना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतैर्महदभैर्यै महपुरो विभुर निर्माय शीते यदमूषु पुरुषः पुंते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। तो राधे राधे। आइए आज शाम वेला में शाम के दिन एक बार अंतिम बार सब मिलकर के द्रुत गति से श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का पाठ करेंगे। ये वे बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 3 श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। आइए करार विंदे अपदार विंदे
मुकुन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटेशयानम् आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गाइए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पारार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद गोचर। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव ग्रहे ग्रहे मधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखं शयाना निलयेनि चेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि भावसानि चितमेव जामि गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे रसके मधुरा प्रिये सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण हरे मुरारे नमेव मधुरं सुभद्या गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री रुक्मणी बल दृश्य अदृश्य रूप में जो देवी देवता अपनी कृपा कर रहे हैं सभी को प्रणाम। सभी विद्वान ब्राह्मणों को प्रणिपात। सोमवंशी परिवार द्वारा समायोजित आषाढ़ के महीना में ये यज्ञ गुप्त नवरात्र का पावन समय जो यह सात्विक अनुष्ठान चल रहा था आज वो अपनी विश्राम वेला में प्रवेश कर रहा है। वास्तविकता में किशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा। आज मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा था जब ये यज्ञ विश्राम हो रहा था, यज्ञ की सफलता पर यदि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं तो समझिएगा यज्ञ सफल हो गए। और किशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा। आज हमारा और आपका अनुष्ठान विश्राम ले रहा है और इंद्रदेव ने खूब कृपा करी। हाँ, ठाकुर की कृपा नहीं, खूब कृपा। थोड़ा सा मन से सुनिएगा। कल की कथा में आप सुन रहे थे, बाकी तो कल की कथा इंद्रमान मर्दन लीला, भगवान ने वरुण पर कृपा करी, रास लीला आपने सुनी, कंसवर उद्धव गोपी संवाद, और कल आपने सुना श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी के संग। याद है ना जी? कुछ समय बाद श्री कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? जोर से बोलो, प्रद्युम्न। प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी क्लियर। क्या नाम है? प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी कौन है पता है आपको? ये साक्षात कामदेव है। ध्यान देना, कामदेव कन्हैया के बेटा बन के कैसे आए? थोड़ा कथा ध्यान से सुनिएगा। जब कामदेव ने चमत्कारेश्वर महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास किया तो चमत्कारेश्वर महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव जल करके राख हो गया। इसकी पत्नी थी रति,
अब भाई पति नहीं रहेगा तो पत्नी रोई। तो पत्नी बोली शंकर जी से, हमारे पति को जिंदा कर दीजिए। बोले देवी तुझे तेरा पति अभी नहीं मिलेगा। बोले फिर कब मिलेगा? बोले जब द्वापर युग आएगा, श्री कृष्णावतार होगा, तब तुझे तेरा पति कन्हैया के बेटा के रूप में मिलेगा। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब प्रद्युम्न जी 10 दिन के थे, एक सम्रासुर नाम का राक्षस है, उसको पता लगा मेरी मृत्यु कन्हैया के बेटा के द्वारा हुई। अच्छा भैया जयपुर वालों एक बात बताना, मृत्यु टाली जा सकती है, सुधारी जा सकती है? बोलो जी। टाली तो नहीं जा सकती। आपको आदत लग गई है अंडर टेबल देने की, तो यमराज रिश्वत नहीं लेता, ये तो नहीं टाली जाएगी सर। आप लोग कहे करो ना, जो विधना ने लिख दिए छुट्टी रात की है, राई घटे न तिल भरे और रहरे जीव निशंक, नहीं टाली जाएगी सर। सम्रासुर को लगा यदि मैं कन्हैया के बेटा को मार दूंगा तो अमर हो जाऊंगा। 10 दिन के प्रद्युम्न जी को उठा करके ले आया, किडनैप कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में एक बहुत विशाल मत्स्य प्रद्युम्न जी को निकल गया और मछुआरे ने वो मत्स्य पकड़ा। उसको लगा सम्रासुर खुश हो जाएगा, उसी को गिफ्ट कर दिया। सम्रासुर ने अपनी किचन में भेज दिया, रसोई में, और उस समय उसकी रसोई की व्यवस्था देख रही थी मायावती। कौन? जोर से बोलो। यूपी वाली नहीं, गलत मत समझना। बोले फिर कौन? फिर कौन? रति, कामदेव की पत्नी। जैसी मत्स्य का पेट फाड़ा, जीवित प्रद्युम्न जी निकल आए। तुरंत शंकर जी की बात याद आ गई, तुझे तेरा पति कन्हैया के बेटा के रूप में मिलेगा। प्रद्युम्न जी का लालन पालन करने लगी। कुछ दिन बाद प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, तो प्रद्युम्न जी एक दिन बोले, देवी मुझे माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, पर आयु में तो आप मेरी माँ जैसी हो और आपका मेरे प्रति व्यवहार पत्नी जैसा मुझे ठीक नहीं लगता। बोले मैं आपकी पत्नी ही हूँ। पूरी घटना बताई। ये मायावी आपका हरण करके लाया है, इसकी मृत्यु आपके हाथों लिखी है। बोले इतना मायावी मैं कैसे मारूंगा, मुझे भी तो माया ही चाहिए। बोले चिंता क्यों करते हो, मैं आपको महामाया का उपदेश करूंगी। मायावती महामाया सर्व माया विनाशिनी। मायावती ने प्रद्युम्न जी को महामाया का उपदेश किया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई। आगे की कथा है, श्री कृष्ण को भी बदनाम किया है। एक बात कहूं, गलत अर्थ मत लगाना, ये समाज बहुत विचित्र है। आप कितने भी सहज हो जाना, आप कितना भी कर लेना, जब मौका मिलेगा नहीं छोड़ेगा। अरे कन्हैया नहीं छोड़ा, राम जी नहीं छोड़े, श्री कृष्ण को भी झूठी बदनामी का कलंक लगा है। सुन लेना बात ध्यान से। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी है, भगवान सूर्य का उपासक है। ध्यान से सुनिए, इसको सूर्य भगवान की कृपा से एक मणि मिल गई। मणि का नाम है शमंतक। आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक दिन और कहा था, फिर कहता हूं, और कोई देवता इस धरती पर दिखाई देता है या नहीं देता है, पर भगवान सूर्य जरूर दिखाई दे। और कुछ करो या नहीं करो, एक तांबे के लोटा में जल भरिए, थोड़ी सी रोली डालिए, लाल पुष्प डालिए, भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दिया करिए। और जल देते समय छींटे पैरों पर नहीं आने चाहिए। सूर्य देव धरती के प्रत्यक्ष देव हैं। मैंने एक दिन कहा था, फिर कहता हूँ, सूर्य अर्घ देने वाला आंखों का बड़ा मरीज नहीं होता। सूर्य अर्घ देने वाले के चेहरे पर तेज होता है, वाणी में ओज होता है। सूर्य साक्षात देवता है भाई, जरूर दिया करिए। तो सत्राजित को एक मणि मिल गई, मणि का नाम था शमंतक। ये मणि रोज लगभग 8 भार सोना देती थी। कितना? जोर से बोलो। 8 भार का मतलब लगभग रोज 40 किलो। कितने मुस्कुरा रहे, एक दिन को मिल जाए है? अपनों काम तो बन ही जाए। सोना कितना चल रहा है अभी? है 1.5 क्रॉस कर गया है। हाँ, एक बार सत्राजित इस मणि को पहन के भगवान की सभा में गया। लोगों को लगा भगवान आए हैं, इतना तेज था मणि में। देखा सत्राजित, सब लोग बैठ गए। तो भगवान ने बड़े इजीली बोल दिया, सत्राजित जितने धन की तुमको जरूरत थी तुमको मिल गया, अब ये मणि तुम राष्ट्र के कोष में जमा करा दो।
वित्त विभाग में, जिससे समाज की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। तो सत्राजित बड़ा चतुर था, बोले अपने भैया से पूछ के बताऊंगा, अकेला मेरा राइट नहीं है ना। तो सत्राजित अपने भाई के पास गया, प्रसेन के पास, बोला श्री कृष्ण मणि मांग रहे हैं। तो प्रसेन बोला तू तो बड़ा सीधा है, तुझसे ले लेगा तो मुझे दे। प्रसेन ने मणि ली और प्रसेन मणि खेल कर, ये कथा ध्यान से सुनना, प्रसेन मणि को गले में बांध करके शिकार खेलने चला गया और वहां प्रसेन को मार दिया शेर ने, और शेर को मार दिया जामवंत ने, और जामवंत मणि लेकर के चले गए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब प्रसेन वापस आया नहीं, बहुत दिन हो गए। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा देवी एक बात बताऊं, बताइए। श्री कृष्ण से कन्हैया ने हमसे मणि मांगी, हमने नहीं दी तो हमारे भैया को मरवा करके मणि ले ली। एक बात कहूँ मैं आपको, बुरा नहीं मानना, आपने बहुत सुना होगा, हम लोग तो कथाओं में कहते हैं अगर आप कथा का बहुत एडवर्टाइज करना चाहते हैं, सोशल मीडिया भी पीछा फीका पड़ जाएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब। अगर किसी बात का एडवर्टाइज करना हो अपनी श्रीमती जी को जरूर बताइए और साथ में एक लाइन जरूर दोहराइए। किसी को पूरे मोती नगर में हल्ला मचा देगी महाराज शांत, आपको भी आश्चर्य होगा। हाँ अच्छा, हम कई बार कथाओं में भी कहते हैं स्त्री हृदय से जीती है, पुरुष बुद्धि से जीता, भीतर ही भीतर घुटता रहेगा। और स्त्री शरीर 1 मिनट चिल्लाई, 2 बार रोई, बाकी बात तीसरी बार कोई कहेगा चलो फोटो लेते हैं, तुरंत आंसू बच के। हाँ हम कह तो रहे, इसीलिए स्त्रियों को हृदय की बीमारी कम होती है। तो क्या सुना रहे थे? सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया कन्हैया ने हमारे पति को, भाई को मरवा दिया है, पूरे द्वारका में हल्ला मचा दिया। अच्छा एक बात बता, कोई आपको झूठा बदनाम करे, कष्ट होता है या नहीं होता है? बहुत कष्ट होता है। श्री कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए गए जंगल में, प्रसेन मरा देखा, आगे गए शेर मरा देखा, आगे गए तो क्या देखा, एक गुफा में एक कन्या मणि से खेल रही है। उसने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा घबराई, जोर से चिल्लाई, इतने में जामवंत आ गए। भागवत में क्या लिखा है? श्री कृष्ण का और जामवंत का 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ। कितने दिन? आवाज नहीं आई। द्वंद्व युद्ध समझे नहीं समझे? हाथ से लड़ते थे, हथियार नहीं यूज करते थे। 28वें दिन जैसे श्री कृष्ण ने मुक्का मारना शुरू किया, जामवंत ने सरेंडर कर दिया। पहचान गया आपको, जाने त्वाम सर्वभूतानाम प्राण ओज सहो बलम, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। राम रावण युद्ध में मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं हुआ, और आज 27 दिन मेरे सामने खड़ा है, साधारण वीर नहीं है। पहचान गया, मेरे राम ही श्याम बन के आई है। कन्हैया ने पूरी बात बताई, मणि चाहिए। जामवंत जी बोले मणि नहीं दूंगा, अपनी बेटी भी दूंगी, जामवती। तो लोग कहते हैं जामवंत तो रीछ थे, उनकी पत्नी रीछ नहीं थी। बोले ना, ये देव कन्या थी। श्री कृष्ण जामवती को लेके आए, मणि ली। अच्छा एक बात था, आप किसी को झूठा बदनाम कर दो और फिर आपको गिल्ट हो मैंने गलत बदनामी करी, सत्राजित रोने लग गया। श्री कृष्ण से बोला मैं आपको अपनी बेटी देना चाहता हूँ, सत्यभामा। भगवान बोले तुरंत दे कन्यादान। सब रानियों में सबसे सुंदर थी सत्यभामा। बोले मैं आपको दहेज में मणि और देना चाहता हूँ। भगवान बोले दूर से डंडौर, घर में आई ना बातें, पहले इतना कलेश करवा दियो, घर में आ जाएगी तो जाने क्या करेगी, हमें नहीं चाहिए तेरी मणि। हाँ तो कन्हैया का पहला विवाह किससे हुआ? देवी रुक्मणी। दूसरा, जोर से बोलो, जामवती। बताया ना अभी, किससे हुआ? तीसरा, सत्यभामा। सत्यभामा का पिता कौन था? सत्राजित। उसने वचन दे रखा था सतधनुआ को कि मैं अपनी बेटी तुझे दूंगा। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने सतधनुआ को भड़का दिया, देख तेरे संग धोखा हो गया, और सतधनुआ ने भड़क करके कन्हैया के ससुर जी को मार दिया, सत्राजित को। भाई पिता जाता है तो बेटी पर क्या बीतती? बेटी रोने लगी। श्री कृष्ण बोले देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। मणि लेकर के सतधनुआ दौड़ा, अक्रूर जी से बोला मेरी जान बचाओ। अक्रूर जी बोले हम थोड़ी बचा सकते हैं कन्हैया से जान। मणि अक्रूर जी के पास पटक करके सतधनुआ चला गया। कथा ध्यान दीजिएगा। अक्रूर जी कन्हैया दौड़े हैं, सतधनुआ को मारा पर मणि नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, एक विषय में जोरदार विषय बोलने जा रहा हूं। मणि नहीं मिली। श्री कृष्ण के बड़े भैया कौन हैं?
बलराम जी के मन में कन्हैया को लेकर के शंका आ गई कि कन्हैया की ससुराल की मड़ी है, इसलिए कन्हैया ने हमसे छुपा ली। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बड़े से बड़े परिवार में कितना भी प्रेम हो भैयाओं में, इन तीन बातों को ही लेकर के मन मुटाव है। कीर्ति, कांचन, कामिनी, पैसा, नाम और स्त्री। आज बलराम जी के मन में कन्हैया को लेकर के डाउट आ गया कि कन्हैया की ससुराल की मड़ी इसलिए छुपा ली। कन्हैया गए अक्रूर जी के पास, चाचा जी मैं जानता हूं मड़ी आपके पास है और मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे ससुर जी मुझे दे रहे थे, केवल एक बार ये मड़ी ले जा करके आप मेरे बड़े भैया को दिखा दो। मड़ी दी है, उनकी शंका दूर हुई। ये कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा की फलश्रुति है, जिसको जीवन में लग रहा हो मुझे बहुत कलंक लग सकता है, इस कथा का पाठ करना, वो कलंक से बच जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ घूम रहे थे। कन्हैया की बुआ का नाम क्या है? कुंती कहाँ रहती हैं? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? आज कर लिया। अरे क्या बात है भाई मामा, हमें तो डर लग रहे हो मामा जी, हमें कौन कंपटीशन नहीं देवी लग जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है, मजाक अपनी जगह। हम नहीं बताया था, बोलो थैंक यू। हाँ ऐसे थोड़ी है। दिल्ली में श्री कृष्ण अपने बुआ के बेटा अर्जुन के संग घूम रहे थे, तो देखा यमुना किनारे एक लड़की तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पूछ करके आओ। अर्जुन गए, बोले देवी आपका नाम क्या है? बोले मैं सूर्य देव की पुत्री, मेरा नाम है कालिंदी। बोले तपस्या क्यों कर रही हो? तपस्या? बोले श्री कृष्ण से शादी करना चाहती है। अर्जुन ने कहा आपसे ब्याह करना चाहती है? बोले भेज दो द्वारिका, जो हमको चाहते हैं हम उनको चाहते हैं। भगवान की चौथी घरवाली का नाम है कालिंदी। उज्जैन के राजा हैं बिंद और अनुबिंद, उनकी बहन है मित्रविंदा। बहन चाहती है कन्हैया को, भाई चाहते हैं बहन की शादी कराना दुर्योधन के संग में। बहन ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा, पाइए हमें ले जाइए। भगवान ले गए। भले आदमी आज तो देख लें। बोलो राधे राधे। क्या सुना रहे थे हम? भगवान की पांचवी घरवाली का नाम क्या है? मित्रविंदा। जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। कौशलपुर के राजा हैं नागनिजित, उनके पास 7 खूंखार बैल हैं शेर जैसे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में शर्त रखी, एक समय में जो 7 बैलों को नाथेगा बेटी दूंगा। कोई नहीं नाथ पाया। श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में 7 बैल नाथे हैं और नागनिजिती से विवाह किया। 7वीं घरवाली का नाम है भद्रा, 8वीं का नाम है लक्ष्मणा। राजा परीक्षित बोला गुरुजी महंगाई के दौर में एक का मेकअप नहीं संभलता है। आप कह रहे हो 8 बोले यही गाड़ी नहीं रुकी थी, गाड़ी लंबी गई थी। अब सुनो ध्यान से। एक बड़ा बिलासी राजा है, भूमि का बेटा भौमासुर। इतना बिलासी है, देवों की माँ अदिति के कुंडल ले गया, वरुण का छत्र ले गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, इसकी 3 लेयर में सिक्योरिटी है। इसके किले में 3 लेयर में, जैसे राजा महाराजा रखते थे ना, 3 लेयर में जल, अग्नि, वायु। पहले भगवान ने जल का परकोटा काटा, अग्नि का परकोटा काटा, वायु का परकोटा काटा। इसके यहाँ एंटर किया। इसका सेनापति था मुर नाम का दैत्य, वो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने उसको मारा और मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण ही भगवान का नाम पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। भगवान का मुरारी नाम कब से पड़ा? जब उन्होंने मुर नाम के दैत्य को मारा है। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? अरे क्या बात है, वेरी गुड। कौन सी लाली बोल रही है? राधे राधे। आवाज नहीं आई। भगवान ने भौमासुर को मारा है। इसकी माँ है भूमि। ध्यान देना, ये कथा बहुत महीन बात है। बेटा मरा पड़ा है और मैया भगवान की स्तुति गा रही है। क्यों? ये चला गया, ये वापस तो आएगा नहीं, और ईश्वर से बिगाड़ के मुझे मिलेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं, कुछ माता जी मंदिर में जाके कहती हैं, ए भोले बाबा मेरी बहू के बेटा नहीं हुआ तो मैं तेरे दर नहीं आऊंगा। बतावे कौन सा फर्क पड़ेगा? हर साल 10,000 भीड़ भर ही रही है। बोलो जी।
भूमि ने स्तुति गाई है भगवान ने। जैसी इसकी जेल खुली, इसकी जेल में 16,000 कन्याएं बंद थी। कितनी? उनके माँ बाप ने भी उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ लोग मजाक में कह देते हैं भगवान ने इतनी घरवाली करी तो हम भी 2-4 कर लेते हैं। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, श्री कृष्ण ने पूतना का जहर पिया था, तुम पियोगे? श्री कृष्ण काली के फनों पे नाचे थे, तुम 10-20 सांपों के बीच में चले जाओ। श्री कृष्ण ने 21 किलोमीटर के गिरिराज उठाए थे, तू 1000 किलो को पहाड़ उठाए ले। श्री कृष्ण अजगर के मुंह में गए थे, तुम मगर के मुंह में चले जाओ। कन्हैया की बराबरी करोगे? जिन कन्याओं के माँ बाप ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया हो, श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। बोले मैं तुमको स्वीकार ही नहीं करूंगा, पत्नी का सम्मान दूंगा। श्री कृष्ण ने 16,108 ब्राह्मण बुलाए, 16,108 पांडाल लगवाए, एक मुहूर्त में 16,108 कन्याओं से विवाह किया। ये कृष्ण चरित्र है महाराज। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए और हर रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुई है। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भगवान ने खुद का ही जयपुर बसा दी ना। अच्छा बुरा नहीं मानो तो एक बात और कहूं, आजकल तो नया ट्रेंड आया है, पहले हम दो हमारे दो, आजकल तो बच्चा ये कहीं अच्छा। गलत मत समझना। और आज की नई जनरेशन तो चाहिए ही नहीं। अगर आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा, आपके होंगे नहीं और एक विशेष समुदाय कह रहा है हमको तो ऊपर से दिया जा रहा है। फिर क्या होगा कुछ दिन बाद? बांग्लादेश में क्या हुआ? नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हम तो जातियों में फिर लड़ जाएंगे। बोलो जी नहीं, और एक विशेष समुदाय कब्जा करता रहेगा। हाँ बोलो राधे राधे। अभी मैं कथा कर रहा था कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी संपन्न कम्युनिटी बोले हमारे समाज का मंदिर है और कोई नहीं आता हमारा। क्या बुद्धि हो रही है जाने? मंदिर भी जे तुम्हारे समाज का, जे इनके समाज का। फिर बोले अपने समाज का नया भगवान पैदा कर दो। फिर शंकर जी क्यों मान रही है? फिर हनुमान जी क्यों मान रहे हो? क्या बुद्धि खराब हो रही है? ना 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 ना, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। हर रानी से श्री कृष्ण के 10 बेटा 1 बेटी हुई। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा मेरी बहनों, हर रानी की सेवा में 100 नौकरानियां हैं, भागवत में लिखा है दासी सता। पर हर रानी श्री कृष्ण की पूजा अपने हाथ से करती है। आप कोई संपन्न लोग हैं, ठाकुर जी की कृपा से खूब 5-5 नौकर काम करने वाले घर में हैं। कल रात में मैं किसी के घर चला गया था, हमारे पुराने शिष्य हैं, तो मुझे लगता है गिनती के 4 आदमी थे घर में और नौकर था 15-16 स्टाफ। तो पर एक अच्छी बात लग रही थी, उनकी बहू भी खूब बड़े संपन्न घर से थी। हम लोगों की सेवा दौड़ दौड़ के कर गई। समझ में आ रही है कथा नहीं आ रही? ठाकुर जी की कृपा से खूब सेवक हों, खूब कृपा हो, पर अपनी पति की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है? श्री कृष्ण के हर रानी से। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। श्री कृष्ण के बेटा हैं प्रद्युम्न जी, उनकी शादी रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुई। उनके बेटा हैं अनिरुद्ध जी, उनकी शादी रुक्मी की पुत्री रोचना के संग हुई। इस कथा की कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। इस कथा में श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी और श्री कृष्ण के साले कौन, रुक्मी, चौसर खेल रहे थे। चौसर तो आप समझते हैं ना, ऐसा वाला एक गेम आता था पहले, सिमिलर था चेस की तरह, खेल रहे थे। जीत तो रहे थे बलराम जी। श्री कृष्ण के साले उनको गाली देने लगे, तुम क्या जानो राजा महाराजाओं का खेल है ये, तुम गैया चराने वाले ग्वाला, गोपियों के संग नाचने वाले।
समझना जान, तुम क्या जानो? प्रभाती बाबू आज भंडारे पे ही मन रहेगा क्या? कथा में ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा। लड्डू बालू सही हम आपको खिलवाएंगे, पर ध्यान कथा में दीजिए। 1 घंटा हमको झेलिए अच्छे से। जब ठाकुर जी ने यज्ञ अच्छे से कराया है तो जी भी कराएंगे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। अरे राधे राधे जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। श्री राधे। हम क्या सुना रहे थे, भूल और गए। चौसर खेल रहे थे। जीत तो बलराम जी रहे थे। रुक्मी गाली देने लग गया, कन्हैया का साला। भगवान बोले मर्यादित रहे। बोले क्या कर लोगे? बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने गुस्से में कन्हैया के साले को क्या किया? बोलो ना, मार दिया। अब ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए? जयपुर वालों ध्यान दो। हर घर में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है। ये कहें बड़े भैया से आपने बहुत गलत किया मेरे साले को मारकर, बड़ा भैया कहेगा जोरू का गुलाम। और ये कहें आपने बहुत अच्छा किया तो पत्नी कहेगी बाय, अभी नहीं के संग रहो। समझ आ रही नहीं आ रही है कथा? हर घर में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना? ठिकाना राधा गोविंद देव मंदिर चले जाना। और एक ही बात, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। समझ में आ रही है नहीं आ रही है कथा? हर घर में कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मौन हो जाना। जिसके फेवर में बोलोगे दूसरा नाराज होगा। मनोज जी वो कैसे हैं? जिसको ना दूंगा वही कहेगा। सुनाओगे एक बार? मैं जिसे न दूंगा वही कहेगा कि माया पे बैठा है नाग काला। ऐ श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। किसी को बसा है ताज शाही और किसी की गुदड़ी में लाल देखा। हजारों पकवान धरे मिठाई, ऐ श्याम सोने का थाल देखा। मैं जिसे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। आप लोग कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हर परिवार में मारा पर मड़ी नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, एक विषय में जोरदार विषय बोलने जा रहा हूं। मड़ी नहीं मिली। श्री कृष्ण के बड़े भैया कौन हैं? बलराम जी। बलराम जी के मन में कन्हैया को लेकर के शंका आ गई कि कन्हैया की ससुराल की मड़ी है, इसलिए कन्हैया ने हमसे छुपा ली। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बड़े से बड़े परिवार में कितना भी प्रेम हो भैयाओं में, इन 3 बातों को ही लेकर के मनमुटाव है। कीर्ति, कांचन, कामिनी, पैसा, नाम और स्त्री। आज बलराम जी के मन में कन्हैया को लेकर के डाउट आ गया कि कन्हैया की ससुराल की मड़ी इसलिए छुपा ली। कन्हैया गए अक्रूर जी के पास, चाचा जी मैं जानता हूँ मड़ी आपके पास है और मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे ससुर जी मुझे दे रहे थे, केवल एक बार ये मड़ी ले जा करके आप मेरे बड़े भैया को दिखा दो। मड़ी दी है, उनकी शंका दूर हुई। ये कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा की फलश्रुति है, जिसको जीवन में लग रहा हो मुझे बहुत कलंक लग सकता है, इस कथा का पाठ करना, वो कलंक से बच जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ घूम रहे थे। कन्हैया की बुआ का नाम क्या है?
हैं? कुंती कहाँ रहती हैं? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? आज कर लिया। अरे क्या बात है भाई मामा, हमें तो डर लग रहे हो मामा जी, हमें कौन कंपटीशन नहीं देवी लग जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है, मजाक अपनी जगह। हम नहीं बताया था, बोलो थैंक यू। हाँ ऐसे थोड़ी है। दिल्ली में श्री कृष्ण अपने बुआ के बेटा अर्जुन के संग घूम रहे थे तो देखा यमुना किनारे एक लड़की तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पूछ करके आओ। अर्जुन गए, बोले देवी आपका नाम क्या है? बोले मैं सूर्य देव की पुत्री, मेरा नाम है कालिंदी। बोले तपस्या क्यों कर रही हो? तपस्या? बोले श्री कृष्ण से शादी करना चाहती है। अर्जुन ने कहा आपसे ब्याह करना चाहती है। बोले भेज दो द्वारिका, जो हमको चाहते हैं हम उनको चाहते हैं। भगवान की चौथी घरवाली का नाम है कालिंदी। उज्जैन के राजा हैं बिंद और अनुबिंद, उनकी बहन है मित्रविंदा। बहन चाहती है कन्हैया को, भाई चाहते हैं बहन की शादी कराना दुर्योधन के संग में। बहन ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा पाई हमें ले जाइए। भगवान ले गए। भले आदमी आज तो देख लें। बोलो राधे राधे। क्या सुना रहे थे हम? भगवान की पांचवी घरवाली का नाम क्या है? मित्रविंदा। जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। कौशलपुर के राजा हैं नागनिजित, उनके पास 7 खूंखार बैल हैं शेर जैसे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में शर्त रखी, एक समय में जो 7 बैलों को नाथेगा बेटी दूंगा। कोई नहीं नाथ पाया। श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में 7 बैल नाथे हैं और नागनिजिती से विवाह किया। 7वीं घरवाली का नाम है भद्रा, 8वीं का नाम है लक्ष्मणा। राजा परीक्षित बोला गुरुजी महंगाई के दौर में एक का मेकअप नहीं संभलता है। आप कह रहे हो 8 बोले यही गाड़ी नहीं रुकी थी, गाड़ी लंबी गई थी। अब सुनो ध्यान से। एक बड़ा बिलासी राजा है, भूमि का बेटा भौमासुर। इतना बिलासी है, देवों की माँ अदिति के कुंडल ले गया, वरुण का छत्र ले गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, इसकी 3 लेयर में सिक्योरिटी है। इसके किले में 3 लेयर में, जैसे राजा महाराजा रखते थे ना, 3 लेयर में जल, अग्नि, वायु। पहले भगवान ने जल का परकोटा काटा, अग्नि का परकोटा काटा, वायु का परकोटा काटा। इसके यहाँ एंटर किया। इसका सेनापति था मुर नाम का दैत्य, वो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने उसको मारा और मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण ही भगवान का नाम पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। भगवान का मुरारी नाम कब से पड़ा? जब उन्होंने मुर नाम के दैत्य को मारा है। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? अरे क्या बात है, वेरी गुड। कौन सी लाली बोल रही है? राधे राधे। आवाज नहीं आई। भगवान ने भौमासुर को मारा है। इसकी माँ है भूमि। ध्यान देना, ये कथा बहुत महीन बात है। बेटा मरा पड़ा है और मैया भगवान की स्तुति गा रही है। क्यों? ये चला गया, ये वापस तो आएगा नहीं, और ईश्वर से बिगाड़ के मुझे मिलेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं, कुछ माताएं जी मंदिर में जाके कहती हैं, ए भोले बाबा मेरी बहू के बेटा नहीं हुआ तो मैं तेरे दर नहीं आऊंगा। बतावे कौन सा फर्क पड़ेगा? हर साल 10,000 भीड़ भर ही रही है। बोलो जी। भूमि ने स्तुति गाई है भगवान ने। जैसी इसकी जेल खुली, इसकी जेल में 16,000 कन्याएं बंद थी। कितनी? उनके माँ बाप ने भी उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ लोग मजाक में कह देते हैं भगवान ने इतनी घरवाली करी तो हम भी 2-4 कर लेते हैं। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, श्री कृष्ण ने पूतना का जहर पिया था, तुम पियोगे? श्री कृष्ण काली के फनों पे नाचे थे, तुम 10-20 सांपों के बीच में चले जाओ। श्री कृष्ण ने 21 किलोमीटर के गिरिराज उठाए थे, तू 1000 किलो को पहाड़ उठाए ले। श्री कृष्ण अजगर के मुंह में गए थे, तुम मगर के मुंह में चले जाओ। कन्हैया की बराबरी करोगे? जिन कन्याओं के माँ बाप ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया हो, श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। बोले मैं तुमको स्वीकार ही नहीं करूंगा, पत्नी का सम्मान दूंगा। श्री कृष्ण ने 16,108 ब्राह्मण बुलाए, 16,108 पांडाल लगवाए, एक मुहूर्त में 16,108 कन्याओं से विवाह किया। ये कृष्ण चरित्र हमारे।
श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए और हर रानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई है। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भगवान ने खुद का ही जयपुर बसा दी ना। अच्छा बुरा नहीं मानो तो एक बात और कहूं, आजकल तो नया ट्रेंड आया है, पहले हम दो हमारे दो, आजकल तो बच्चा ये कहीं अच्छा, गलत मत समझना। और आज की नई जनरेशन तो चाहिए ही नहीं। अगर आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा, आपके होंगे नहीं और एक विशेष समुदाय कह रहा है हमको तो ऊपर से दिया जा रहा है, फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हम तो जातियों में फिर लड़ जाएंगे। बोलो जी नहीं, और एक विशेष समुदाय कब्जा करता रहेगा। हाँ बोलो राधे राधे। अभी मैं कथा कर रहा था कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी संपन्न कम्युनिटी बोले हमारे समाज का मंदिर है और कोई नहीं आता हमारा। क्या बुद्धि हो रही है जाने, मंदिर भी जे तुम्हारे समाज का जे इनके समाज का। फिर बोले अपने समाज का नया भगवान पैदा कर दो, फिर शंकर जी क्यों मान रही है, फिर हनुमान जी क्यों मान रही है? क्या बुद्धि खराब हो रही है? ना 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 ना, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। हर रानी से श्री कृष्ण के 10 बेटा एक बेटी हुई। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा मेरी बहनों, हर रानी की सेवा में 100 नौकरानियां हैं, भागवत में लिखा है दासी सता। पर हर रानी श्री कृष्ण की पूजा अपने हाथ से करती है। आप कोई संपन्न लोग हैं, ठाकुर जी की कृपा से खूब 5-5 नौकर काम करने वाले घर में हैं। कल रात में मैं किसी के घर चला गया था, हमारे पुराने शिष्य हैं, तो मुझे लगता है गिनती के 4 आदमी थे घर में और नौकर था 15-16 स्टाफ। तो पर एक अच्छी बात लग रही थी, उनकी बहू भी खूब बड़े संपन्न घर से थी। हम लोगों की सेवा दौड़ दौड़ के कर रही। समझ में आ रही है कथा नहीं आ रही? ठाकुर जी की कृपा से खूब सेवक हों, खूब कृपा हो, पर अपने पति की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है? श्री कृष्ण के हर रानी से। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। श्री कृष्ण के बेटा हैं प्रद्युम्न जी, उनकी शादी रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुई। उनके बेटा हैं अनिरुद्ध जी, उनकी शादी रुक्मी की पुत्री रोचना के संग में हुई। इस कथा की कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। इस कथा में श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी और श्री कृष्ण के साले कौन, रुक्मी, चौसर खेल रहे थे। चौसर तो आप समझते हैं ना, ऐसा वाला एक गेम आता था पहले, सिमिलर था चेस की तरह, खेल रहे थे। जीत तो रहे थे बलराम जी, श्री कृष्ण के साले उनको गाली देने लगे, तुम क्या जानो राजा महाराजाओं का खेल है ये, तुम गैया चराने वाले ग्वाला, गोपियों के संग नाचने वाले, समझना जान, तुम क्या जानो। प्रभाती बाबू आज भंडारे पे ही मन रहेगा क्या? कथा में ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा। लड्डू बालू सही हम आपको खिलवाएंगे, पर ध्यान कथा में दीजिए। 1 घंटा हमको झेलिए अच्छे से। जब ठाकुर जी ने यज्ञ अच्छे से कराया है तो जी भी कराएंगे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। अरे राधे राधे जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। श्री राधे। हम क्या सुना रहे थे, भूल और गए। चौसर खेल रहे थे, जीत तो बलराम जी रहे थे। रुक्मी गाली देने लग गया, कन्हैया का साला। भगवान बोले मर्यादित रहे। बोले क्या कर लोगे? बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने गुस्से में कन्हैया के साले को क्या किया? बोलो ना, मार दिया।
अब ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए? जयपुर वालों ध्यान दो, हर घर में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है, ये कहें बड़े भैया से आपने बहुत गलत किया, मेरे साले को मारकर, बड़ा भैया कहेगा जोरू का गुलाम। और ये कहें आपने बहुत अच्छा किया तो पत्नी कहेगी बाय, अभी नहीं के संग रहो। समझ आ रही नहीं आ रही है कथा? हर घर में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना? ठिकाना राधा गोविंद देव मंदिर चले जाना। और एक ही बात, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। समझ में आ रही है नहीं आ रही है कथा? हर घर में कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मौन हो जाना। जिसके फेवर में बोलोगे दूसरा नाराज होगा। मनोज जी वो कैसे? जिसको ना दूंगा वही कहेगा। सुनाओगे एक बार? मैं जिसे न दूंगा वही कहेगा कि माया पे बैठा है नाग काला। ऐ श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। किसी को बसा है ताज शाही और किसी की गुदड़ी में लाल देखा। हजारों पकवान धरे मिठाई, ऐ श्याम सोने का थाल देखा। मैं जिसे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। आप लोग कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हर परिवार में